नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक पॉपकॉर्न को 3 टुकड़ों में तोड़ने में कितनी मेहनत लगी होगी, कभी सोचा आपने? जी हाँ, जीएसटी की बात कर रहा हूं। देखिए, कितने घंटे बेचारे सेक्रेटरीज ने, फाइनेंस सेक्रेटरीज ने, जीएसटी काउंसिल ने गुजारे होंगे। आपस में बातचीत की होगी। पॉपकॉर्न देखो कैसे पैदा होता है। देखो, पहले मक्का का पेड़ लगाना पड़ता है खेती के अंदर, फिर उसके बाद मक्का की फसल होती है। फसल होने के बाद उसमें मक्की पैदा होती है। फिर उस मक्की में से साहब सुखाया जाता है, उसको पूरा का पूरा आटा भी बन जाता है, उसका कॉर्नफ्लोर भी बन जाता है। लेकिन साहब, ये मक्की से पॉपकॉर्न बन सकता है और कई घंटे नहीं, कितने दिनों तक। देखो, देश की कितनी बड़ी समस्या है ये पॉपकॉर्न। दिल्ली की और देश की कितनी बड़ी समस्या है। कितने दिन निकाले होंगे। और बेचारी फाइनेंस मिनिस्टर कितनी बिजी हैं कि करीब करीब 10 मिनट तक पॉपकॉर्न के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रही थी, राष्ट्र को बता रही थी पॉपकॉर्न कितना इंपॉर्टेंट है और पॉपकॉर्न के 3 टुकड़ा करना और कितना मुश्किल है। और 3 टुकड़े भी कुछ इस किस्म के कोई आसान थोड़ी थे भाई। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको कैसे अलग अलग करके देखना, 3 चश्मे लगाने पड़ते हैं। तो निर्मला सीतारमण, उनके सभी सेक्रेटरी ने, जीएसटी काउंसिलर ने 3 3 चश्मे लगाए। उनके साथ कितने ही बाकी फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे, भारत की राज्यों के भी, और कुछ और लोग भी थे। कितनी मेहनत की होगी साहब इन 150-200 लोगों ने पॉपकॉर्न के ऊपर। अब देखिए फिर कैसे उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया कि देखो, पॉपकॉर्न के 3 टुकड़े होंगे। अब एक टुकड़े के ऊपर तो हम जो है, सपोज करो कि आप सड़क के ऊपर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, सड़क के ऊपर पॉपकॉर्न खा रहे हैं और वो खुला पॉपकॉर्न है और वो कहता भाई आप दे दो उसको, तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा, सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप सपोज करो किसी दुकान पे चले गए और उसने किसी उसको पैकेट में बंद कर दिया, तो भाई ये तो बड़ा गजब है, वो कहता अन्याय है। तो ये पॉपकॉर्न फूला हुआ आप खुला लोगे तो 5% है, और अगर पैकेट में बंद कर दिया तो सारे के सारे सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर्स, निर्मला सीतारमण ने बताया ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हम 5% में नहीं देंगे, इस पर आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, कितनी मेहनत लगती है भाई। मैं तो कहता हूं कि कितने दिन खपाए होंगे इन लोगों ने। इंडिया जीनियस है, जीनियस भाई। कौन कहता है इंडिया ने जीरो का आविष्कार किया था? आज देखो कैसे कैसे जीरो आविष्कार हो रहे हैं, जीरो जीरो माइंड के साथ। फिर एक किसी ने क्या दिया, अरे निर्मला माता जी, आप सोचिए अगर इसको कहीं मीठा लगा के बेच दिया तो, इसके साथ थोड़ा सा गुड़ लगा दिया और ये पॉपकॉर्न मीठा हो गया। तो एक दूसरा कहता है तुम्हारा मतलब वो जिसको कि कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न कहा जाता है, जो थोड़ा सा मीठा हो जाता है बच्चों के लिए, कहता है हाँ। अरे वो कैसे 12% में जाएगा? अरे वो तो 18% में जाएगा, क्योंकि ये मिठाई बन गया। मिठाई के ऊपर 18% टैक्स है तो ये मीठा हो गया, और मीठे के ऊपर हमारा टैक्स अलग होता है, नमकीन पे टैक्स अलग होता है, नमकीन बंद हो जाए तो टैक्स अलग होता है। मैंने सोचा है तो 3 ही आए, अभी 4-5 और भी आ सकते हैं। खुला बेचो, नमकीन हो तो 5%, उसी नमकीन को थोड़ा सा एक पैकेट में बंद कर दो, ऊपर से सील कर दो, जैसे पॉलीथीन की थैली आती है, तो 12%। अरे क्या दिमाग पाया इन लोगों ने। मैं कहता हूँ भारत के जितने भी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज हैं, जो बाकी राज्यों के भी जो वित्त मंत्री है, मैं तो कहता हूं कि इनके ऊपर कुर्बान जाओ भाई साहब। इनको सबको पद्मश्री मिलनी चाहिए अगले साल। अभी 26 जनवरी आएगी ना, इन सबको पद्मश्री मिलनी चाहिए। और निर्मला सीतारमण को तो भारत रत्न मिलना चाहिए कि उन्होंने भारत को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा दिया। और फिर जो नमकीन पैक कर दिया तो 12। और वो बेचारा देखो, जो आदमी कहता है अगर इसने कहीं इसको मीठे के साथ गुड़ लगा दिया, इसके साथ में कुछ मीठा लगा दिया तो ये मिठाई बन जाएगा, तब ये 18% का होगा। अरे भाई साहब, कितनी मेहनत लगी होगी पॉपकॉर्न को 3 टुकड़ों में तोड़ने में। मैं कहता हूं भारत की प्रगति का राज ही यही है। भारत इतनी तेजी से दुनिया में बढ़ रहा है, इसलिए आगे बढ़ रहा है कि हम पॉपकॉर्न को 3 टुकड़ों में बांट पाए। उसके ऊपर कैसे जीएसटी लगाना है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं निर्मला सीतारमण जी, अंडरवियर पे अलग टैक्स लगाओ, बनियान पे अलग टैक्स लगाओ, शर्ट पे अलग लगाओ, औरत की साड़ी पे अलग लगाओ, ब्लाउज पे अलग टैक्स लगाओ। ऐसे ही तो भारत प्रगति करेगा। बच्चों की जो कपड़े हैं उस पर अलग टैक्स लगाओ, चद्दर पे अलग लगाओ, तकिए पे अलग लगाओ, आपका भला होगा।
और इसके अलावा आप और कीजिए, और मूली के ऊपर अलग लगाओ, गाजर पे अलग लगाओ। अगर दाल लेकर आते हो, दाल सरकार की है तो कम टैक्स लगेगा, और दाल कहीं प्लास्टिक में लपेट के रैपर में आपको दे दिया बंद करके, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओ। मैं तो गदगद हूं, भारत की इस प्रगतिशीलता पर गदगद हूं। मैं निर्मला सीतारामन की प्रगतिशीलता और उनकी बुद्धि बल के ऊपर आगे नतमस्तक हूं। और वो सारे भारत के जो जीनियस हैं हमारे सामने, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं, जीएसटी काउंसिल के लोग हैं, उन्हें सैल्यूट है। दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया इन लोगों ने, दुनिया में ऐसा नाम ऊंचा किया साहब, ऐसा लगता है कि कुर्बान जाऊं। इतनी कुर्बानी तो भारत के लिए भगत सिंह ने नहीं दी, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दी, लाला लाजपत राय ने नहीं दी, जितनी कुर्बानी निर्मला सीतारमण ने दी है। कितना 10 मिनट लगा दिया एक्सप्लेन करने में, ये तीनों कितने अलग हैं, ये तीनों कितने अलग हैं। ये कुछ ऐसे ही समझा रही थी हमको, जैसे कि देखो स्पेस टेक्नोलॉजी अलग होती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अलग होती है, और सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग होती है। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग अलग टैक्सेस जैसे होते हैं, या अलग अलग उसके ऊपर लेवी किया जाता है, टैरिफ लगता है, ऐसे ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है। नमकीन खुला देना, पॉपकॉर्न, एक अलग टेक्नोलॉजी है। नमकीन पॉपकॉर्न को बंद करके देना एक अलग टेक्नोलॉजी है। और नमकीन के साथ गुड़ लगा दिया, कहीं मीठा लगा दिया, ये स्पेस टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर टैक्स 18% हो जाएगा। बहुत बहुत सलाम, सैल्यूट आपको। और मैं कहता हूँ 26 जनवरी के दिन आपको निर्मला सीतारमण जी भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉपकॉर्न जो 3 टुकड़ों में बांटा जा सकता है, और ज़्यादा भी बांटा जा सकता था मुझे लगता है। मैं तो कहता हूँ और भी ज़्यादा आपको 1-2 मीटिंग और करनी चाहिए पॉपकॉर्न के ऊपर। उसमें मोदी जी को बुला लो, भागवत जी को बुला लो, अमित शाह को बुला लो। भारत कितने आगे बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो जाएगा, है ना? सही बात है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।